हेलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नीट 2026 के लिए। क्लियर? अगर आप बायो में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जरूर करना है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आज यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में टॉपिक नंबर 14 डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 14 हमारा है प्रोटोजोन्स। क्लियर है? अब अगर मैं इस प्रोटोजोन्स नाम की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो प्रोटोजोन्स जो नाम है ये दो वर्ड से मिलकर बना। ठीक है? प्रोटो प्लस जोन्स। क्लियर? प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव होता है, मतलब सबसे पुराने तरह का, और जोन्स का मतलब होता है एनिमल्स। क्लियर? तो यहाँ से ये माना जाता है कि जो प्रोटोजोन्स है ना वो सबसे पुराने तरह के एनिमल्स है हमारे धरती पर। ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है? इसलिए प्रोटोजोन्स को हम लोग कहते हैं कि प्रोटोजोन्स आर द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, यानी कि ये एनिमल्स के सबसे पुराने सगे संबंधी है, सबसे पुराने रिश्तेदार है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं प्रोटोजोन्स की बात करता हूँ तो प्रोटोजोन्स के पास सेल वॉल अब्सेंट होता है। ये बात आपको याद करना है। क्लियर है? अब अगर मैं प्रोटोजोन्स के बारे में बात करता हूँ तो जितने भी प्रोटोजोन्स है, क्या है, जितने भी प्रोटोजोन्स है, ऑल प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। हेट्रोट्रॉफिक कहने का मतलब है कि ये अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ये हेट्रोट्रॉफिक में भी ये दो तरह के होते हैं। ठीक है? कुछ प्रोटोजोन्स प्रेडेटर्स होते हैं और कुछ प्रोटोजोन जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? प्रेडेटर का मतलब ये शिकारी करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को शिकार करके अपना भोजन को ऑब्टेन करते हैं, तो उसे हम लोग प्रेडेटर्स कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म जिससे खाना लेता है उसी को अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसे हम लोग पैरासाइट कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब प्रीडेटर में हमें एक एग्जांपल याद रखना है अमीबा, और पैरासाइट में हमें एक एग्जांपल याद करना है प्लाज्मोडियम। क्लियर है? प्लाज्मोडियम के बारे में बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर रहता है, तो हम इसे रहने की भी जगह दे रहे हैं और ये हमसे खाना भी ले रहा है, बदले में ये हमें नुकसान पहुंचाता है, मलेरिया नाम की डिजीज कॉज करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं प्रोटोजोन्स के बारे में बात करता हूँ तो जो प्रोटोजोन्स है ना उसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना ये प्रोटोजोन्स के अंदर रहते हैं। ठीक है? और इनके साथ में क्या करती है, प्रोटोजोन्स के साथ में जो साइनोबैक्टीरिया वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। उसके सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? साइनेली कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेली कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस प्रोटोजोन्स की जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइनेली कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया प्लस प्रोटोजोन्स की जो दोस्ती है ना उस दोस्ती को हम लोग साइनेली के नाम से जानते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं प्रोटोजोन्स के बारे में बात करता हूँ तो प्रोटोजोन्स को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। क्लियर? यानी कि कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाया जाता है, इस आधार पे प्रोटोजोन्स को 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। बात आपको याद करना है। क्लियर है? पहला क्लास को हम लोग अमीबॉइड्स कहते हैं या अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहते हैं। दूसरे क्लास को हम लोग फ्लैजेलेट या फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं। तीसरे क्लास को सिलिएट या सिलिएटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं। और चौथा क्लास को हम लोग स्पोरोजोन्स कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब अगर मैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में बात करता हूँ तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के पास सूडोपोडिया नाम के लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के पास फ्लैजेला नाम के लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के पास सीलिया नाम के लोकोमोटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। और अगर मैं स्पोरोजोन्स के बारे में बात करता हूँ तो स्पोरोजोन्स के पास लोकोमोटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है, यानी इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब इन चारों क्लास को हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्लास नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। ठीक है? अब अगर मैं क्लास नंबर 1 की अगर बात करता हूँ तो क्लास नंबर 1 को हम लोग क्या कहते हैं भाई? अमीबॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो क्लास 1 को हम क्या कहते हैं? अमीबॉइड्स कहते हैं। और इस अमीबॉइड क्लास के कई सारे नाम हैं। अमीबॉइड्स को हम लोग अमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहते हैं, या फिर इसे राइजोपोडा कहते हैं, या फिर इसे हम लोग सार्कोडीना कहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसके कई सारे नाम है जो आपको याद करना है। क्लियर है? अब अगर मैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में बात करता हूँ तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है आपको 3 जगह पे मिलेंगे। ठीक है? पहला ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, दूसरा सी वाटर में मिलेगा, सी वाटर को हम लोग मेरीन वाटर भी कहते हैं, ये आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है? और तीसरा ये आपको मॉइस्ट सॉइल में मिलेगा। ठीक है? यानी कि गीली मिट्टी में भी ये आपको मिल सकते हैं। बात आपको याद करना है। क्लियर है? अब जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स मेरीन वाटर में पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेरीन फॉर्म्स कहते हैं। ठीक है? और मेरीन फॉर्म की जो सरफेस होती है ना उनके सरफेस पे सिलिका सेल्स पाए जाते हैं, यानी कि बालू के बनी हुई एक कवच पाई जाती है। ये आपको याद करना है। क्लियर है? अब अगर मैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में बात करता हूँ तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स मूव करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और कैप्चर इट्स प्रे यानी कि अपने शिकारी को पकड़ने के लिए सूडोपोडिया का यूज करती है। बातों को ध्यान रखना है। क्लियर है? जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग अपने पैर का यूज करते हैं, उसी तरह से जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं वो सूडोपोडिया की मदद से मूव करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपने कैप्चर इट्स प्रे अपने शिकारी को भी पकड़ते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब अगर मैं सूडोपोडिया के बारे में बात करता हूँ तो सूडोपोडिया जो है ना वो 2 वर्ड से मिलकर बना, सूडो प्लस पोडिया। ठीक है? सूडो का मतलब फॉल्स होता है, पोडिया का मतलब पैर होता है।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए सूडोपोडिया को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स फीट कहते हैं, क्योंकि ये बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब हम लोग एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बारे में बात करता हूँ तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में हमें दो एग्जाम्पल याद करना है, पहला अमीबा, दूसरा एंट अमीबा, क्लियर है। अमीबा के बारे में बात करता हूँ तो अमीबा जो है वो फ्री लिविंग होता है, मतलब ये मस्त खाता पीता और घूमता रहता है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जबकि अगर मैं एंट अमीबा के बारे में बात करता हूँ तो ये एंट अमीबा पैरासिटिक फॉर्म नेचर की होती है, यानी कि ये क्या करती है, जिससे खाना लेती है उसी को ये नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। और एंट अमीबा में हमें एक एग्जांपल याद रखना है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। अगर मैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में बात करता हूँ तो जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियसिस नाम की डिजीज कॉज करती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो सूडोपोडिया है ना, ये सूडोपोडिया हमारे डब्ल्यूबीसी में भी पाए जाते हैं। बात आपको याद करना है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपका जो प्रोटोजोन्स टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, प्लस प्रोटोजोन का जो क्लास नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपका काम है कि इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है और इस टॉपिक से जितने रिलेटेड क्वेश्चन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।